Hello everyone. So today is day 10 of 90 days DSA challenge. So today's topic is binary search. So right now we are going to learn about binary search and today is day 10. So we are going further learn about binary search. So this is the sheet which I follow in our 90 days DSA plan. So in the total progress 78 out of 455 we done successfully, and we successfully completed the day 1, step 2 and step 3. And step 2 we learn about some sorting techniques, and step 3 we learn about arrays, how to implement, how to take input output, and done many more problems like Pascal's triangle, majority element, n by 3, n by 4 we also done. Okay, now we are going to learn step 4, which is binary search. In binary search, we done the problem of 1D, 2D arrays and search spaces. Okay. So in lecture 1, we are going to learn about binary search to find X in sorted array. So basically, in lecture 1 of binary search, which is day 10, in this lecture, I'm gonna show you the use of binary search and how to implement binary search and basic algorithm of binary search and basic some problems, and like find X element, how we can find, we have to initialize start and end, and find, we have to find a mid, how to find mid, and the formula of finding the mid is start plus end divided by 2. Through this we are find our mid, and then compare with the mid, the target element is greater or less than. If greater, then we going to second half of the array, and if less than, then we going to first half of array. Okay. Sorry. So and the next problem is implement lower bound. Lower bound means first half, and upper half means second half. Search insert position, how to find फ्लोर सेल क्या होता है, और ये सब काउंट, ये सब। तो बेसिकली हम आज के सेशन में लेक्चर 1 के जो प्रॉब्लम है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक पढ़ लेते हैं हम बाइनरी सर्च के बारे में। मैं आपको समझा देता हूँ बेसिक। बाइनरी लेक्चर 1 है बाइनरी सर्च का, इसलिए आज काफ़ी बेसिक रखते हैं। आज नॉर्मल हम पढ़ लेते हैं कि बाइनरी सर्च होता क्या है, कैसे यूज़ करा जाता है, बेसिक एल्गोरिथम क्या होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे बस। तो स्टार्ट करते हैं, बाइनरी सर्च होता क्या है। द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम सर्चेस थ्रू एन एरे एंड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ वैल्यू इट सर्चेस फॉर। एक बात बता देता हूँ मैं पहले आपको कि जब बाइनरी सर्च का हम यूज़ करते हैं ना, तो ये हमेशा ही शॉर्टेड एरे में रहेगा, ऑल्दो द एरे इज इन असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ये दोनों पे ही अप्लाई हो जाता है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में एरे हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, दोनों पे ही एरे अप्लाई होता है। हम देखेंगे अपने सेशन में कि कैसे असेंडिंग में होता है और कैसे डिसेंडिंग में होता है। दोनों ही के ही एल्गोरिथम सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस जो आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो रन, ये सब कुछ काम करने मैनुअली देखो रन करते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है जिसमें हमारे वी स्टार्ट विद एन एरे। एरे क्या है? 2, 3, 7, 11, 25। तो इस कॉमा, इस मतलब इस ऑर्डर से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो एरे है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। 2, 3 से छोटा है, 3, 7 से छोटा है, ये दोनों इक्वल है, और फिर ये छोटा, यानी ये बढ़ते क्रम में है। हिंदी में बोले तो बढ़ते क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ना। तो हमें क्या करना है, अब कह रहा है कि द वैल्यू इन द मिडल ऑफ द एरे ऑफ
इंडेक्स 3 इज इक्वल टू 11। तो ये कह रहा है कि द वैल्यू इन द मिडल, जो मिडल में वैल्यू है अरे एट द इंडेक्स 3 पे इज इक्वल टू 11, 0 1 2 2 3। ये कह रहा है जो इंडेक्स 3 पे वैल्यू है यानी 0 1, ये दोनों ही सिमिलर है तो इसको हम एक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 2 एंड 3। तो 3 इंडेक्स पे हमारे जो वैल्यू है वो क्या है, 11 है। ठीक है, 7 इज लेसर देन 11, तो इसको हमने मिड मान लिया 7 को। अब क्या है कि जो 7 है वो लेसर देन 11 है। यस ट्रू। सो वी मस्ट सर्च फॉर 11 टू द राइट साइड ऑफ द इंडेक्स 3। ठीक है, देखो सिंपल मैं आपको समझाता हूँ हम करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले हम, ये एक एरे है, ये ब्लू से मैंने सिलेक्ट करा है इसको। देखो सबसे पहले मान लेंगे हम एक टू क्या है हमारा स्टार्ट है, टू को हमने स्टार्ट मान लिया सिंपल, और 25 को हम एंड मान लेंगे। एंड या लास्ट कुछ भी मान सकते हो, या लो हाई कुछ भी मान सकते हो, मैं सिंपल स्टार्ट और एंड मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 मेरा स्टार्ट है, 25 मेरा एंड है। ठीक है, अब मुझे मिड निकालना है। मिड निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल एलिमेंट हमारे पास 7 है। तो मैं क्या करूंगा, इसका इंडेक्स लूंगा। इसका इंडेक्स क्या होगा, 0, और इसका इंडेक्स क्या होगा, 7। 25 का इंडेक्स 7 होगा। तो 0 प्लस 25 यानी स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 7 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, विच इज अप्रोक्स 3.5। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम फ्लोर वैल्यू लेंगे। फ्लोर वैल्यू 3.5 की क्या आती है, अब अगर आपने पढ़ा होगा सीलिंग वैल्यू, फ्लोर वैल्यू ये सब पढ़ा होगा आपने, तो फ्लोर वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो 3 पे पहले देखेंगे हम कौन सा एलिमेंट है, तो 0। एक बात और याद रखो आप हमेशा कि जो एरे स्टार्ट होता है वो हमेशा ही 0 से स्टार्ट होता है, वो नेगेटिव से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो 0 1 2 3, 3 पे क्या है, 7 है। इस कंडीशन में इसने किसको माना है, मिड। चलो किसी को मानो, अभी हम देखते हैं। हमने क्या करा, 7 को क्या कर दिया, अपना मिड मान लिया। ठीक है, 0 1 2 3, क्यों हमने 7 को ही क्यों मिड माना, 0 1 2 3 इस वाले 7 को माना है हमने, इस वाले को। और हमने इसको ही क्यों माना है, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स वैल्यू आई है मिड निकालने पे, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2 करने पे, वो 3 आई है। तो हमने इसको 3 मान लिया। अब मुझे मान लो फाइंड करना है मुझे, 15 फाइंड करना है, मान लिया मैंने 15, 15 मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या, एक सबसे पहले कंपेयर करूंगा कि जो मिड है मेरा, वो मेरे या फिर टारगेट है, वो मेरे मिड से बड़ा है या छोटा है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जो मेरा टारगेट है 15 है, वो मेरे मिड यानी 7 से बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से यहाँ तक देखूंगा ना। रीजन कि मुझे पता है ये मेरे असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है। तो मुझे पता चल गया कि ये 7 से बड़ा है मेरा 15। तो नॉर्मल सी बात है कि मैं अपने राइट हैंड पे देखूंगा 15 को। चलो ये कंपैरिजन हो गया। और तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमारे जो लेफ्ट में फर्स्ट हाफ है, इसको हमने ऑलरेडी छोड़ दिया। इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि नॉर्मल सी बात है, अगर हमारा मिड 7 आया है तो जो 15 है वो 7 से बाद में ही आएगा। तो ये क्या होगा, इसमें अब कंपैरिजन होगा। ठीक है, अब क्या होगा इस कंडीशन में, देखो जो 7 है हमारा, जो पहले मिड था वो अब स्टार्ट हो जाएगा, और एंड सिमिलर वही रहेगा 25। ठीक है, अब दोबारा एंड और स्टार्ट करेंगे। अब क्या है, इसको मान लो 0 इंडेक्स पे, नहीं सॉरी, इसको मानेंगे हम 3 इंडेक्स पे था ना, ये 0 1 2 3 ये 3 इंडेक्स पे था ना। तो 3 + 7, ये 7 था। तो 3 + 7 कितना होता है, 3 + 7 होता है 5, मतलब 10 होता है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 3 + 7 डिवाइड बाई 2, तो मिड क्या आ जाएगा, 5। अब 5 पे देखो कौन सा है, तो 0 1 2 3 4 5, 15 आ रहा है 5 पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोबारा वही कंपैरिजन। क्या मेरा जो टारगेट है वो मिड से बड़ा है, नहीं। 15 क्या 15 से बड़ा है। अब मिड हमारा देखो 15 आया है और टारगेट भी हमारा 15 है। तो वो क्या मेरा मिड या टारगेट मेरा मिड से बड़ा है, नहीं है। क्या छोटा है, नहीं है। क्या इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो इक्वल है तो क्या करो, मुझे रिटर्न कर दो मेरा आंसर। ये मिड आगे फाइंड हो गया। तो कंडीशन क्या रहेगी कि जब टारगेट हमारा मिड के इक्वल आ जाएगा, तो उस कंडीशन में वो हमारा आंसर हो जाएगा।
ये काफ़ी मतलब सिंपल सी चीज़ है और ये लीनियर सर्च से काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है? नॉर्मल समझा दूँ एक बार क्यों? देखो, अब लीनियर सर्च आपने अप्लाई करा होगा तो आपने देखा होगा, वो क्या करता है, एक-एक एलिमेंट लेता है, लीनियरली कंपेयर करता है। कंपेयर, 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 कंपेयर। उससे क्या होता है, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो log n आती है, जो कि ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इसको कम करने के लिए हम बाइनरी सर्च लाए हैं। बाइनरी सर्च में क्या होता है, सॉर्टेड अरे में लगता है। अब देखो सिंपल, आपने यहाँ तो देखा कि मैंने एक कंपैरिजन किया, उसके बाद पूरा फर्स्ट हाफ यानी 2 3 7 पूरे एलिमेंट, इनको देखने की जरूरत है ही नहीं हमें, है ना? तो इससे ये फायदा हुआ कि एक फर्स्ट हाफ को हमने छोड़ दिया। अब इसी को एग्जांपल के लिए आप समझ लो कि अगर हमको मान लो फाइंड करना हो, 1 मिलियन हो, 10 लाख एलिमेंट हो, उसमें से हमें किसी एक एलिमेंट को मान लो 10 लाख है, तो मुझे मान लो 5 लाख, 5,50,953 एलिमेंट को फाइंड करना है। तो क्या मैं एक 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 एलिमेंट ऐसे फाइंड करूंगा? नहीं करूंगा। नॉर्मल सी बात है भाई, एक एक करूंगा, मुझे 10 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख कंपैरिजन करने पड़ जाएंगे, है ना? तो मैं क्या करूंगा, बाइनरी सर्च अप्लाई करूंगा, सबसे पहले मिडल फाइंड करूंगा। अगर जो मेरा मिडल होगा, ये सब बातें मेरे पास नोट पैड नहीं है, नहीं मैं नोट पैड में समझा देता आपको, मतलब वो जो पैड और पेन है वो नहीं है, नहीं तो मैं लिख लिख के समझा देता। अभी आप नॉर्मल काम चलाओ, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। क्वालिटी कंटेंट काफ़ी हाई है, बस थोड़ा रिकॉर्डिंग और ये अभी सेटअप मेरे से इतना नहीं हुआ है, तो जितना हो रहा है उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? तो वही आपको समझा रहा हूँ कि लीनियर सर्च में कंपैरिजन क्या हो जाएंगे, 1 मिलियन कंपैरिजन हो जाएंगे, 10 लाख, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या करेगा, सबसे पहले मिडल निकालेगा। अब मिडल मान लो अप्रोक्स आ गया, मान लो 5 लाख मिडल आ गया, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि इंडेक्स कुछ भी हो, वो 5 लाख जो एलिमेंट है उस पे हमारा मिडल आ गया। अब मिडल से क्या होगा, एलिमेंट जो हमारा टारगेट वैल्यू 5 लाख से प्लस है, 5,29,000 समथिंग मैंने बोला था, जो भी बोला था। तो वो क्या होगा, मिड से ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर होगा तो क्या होगा, फर्स्ट हाफ पूरा 1 से लेके 5 लाख के बीच में जो वैल्यू आती है सारी हट जाएंगी, वो नेक्स्ट हाफ पे चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगी और जो मेरा कंपैरिजन होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है? देखो प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। अ, इसको रहने दो, डायरेक्टली चैट जीपीटी खोलते हैं। सपोज इफ वी हैव वन, तो मैं देखो बेसिकली ये लिख रहा हूँ कि सपोज इसको एक टास्क दे, सपोज इफ वी हैव अ 1 मिलियन की जगह हम करते हैं, सबसे बेस्ट है अगर मैंने ये एक लैक्स में डाला है तो इसको भी लैक्स में डाल देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 10 लैक्स। 10 लैक्स एलिमेंट and we have to find this element and gave me number of comparison to find the number, find this number in both search, which is binary, linear and binary search। देखते हैं क्या आंसर देता है।
देखो, अगर मुझे 5,29,953 एलिमेंट, इस नंबर के एलिमेंट को फाइंड करना है, तो बाइनरी, तो एरे का साइज हमने क्या ले लिया, 10 मिलियन यानी 1 लाख। ठीक है। ईच एलिमेंट टू सर्च, ईच एलिमेंट जो जाएगा ना वो 5,29,953 बार होगा चेकिंग। ठीक है। यानी कि वी विल चेक कंपैरिजन इन लीनियर सर्च एंड मल्टी सर्च। कंपेयर करते हैं, लीनियर सर्च में करेंगे, लीनियर सर्च विच चेक एलिमेंट वन बाय वन फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्ट कैसे होगा मेरा, जीरो से, मान लो स्टार्ट किया हूँ, जीरो से 10 लाख, इतने कंपैरिजन होंगे। ठीक है। इन द एलिमेंट 5,29,953, एंड देन द एल्गोरिथम विल मेक 5,29,953 कंपेरिजन्स, यानी 5,29,953 कंपेरिजन्स करने पड़ेगा आउट ऑफ 10 lakhs कंपेरिजन्स। समझ रहे हो? यानी कंपैरिजन कितना होगा लीनियर सर्च में, 5,29,953 कंपैरिजन हो जाएंगे भाई, जो कि बहुत ही बिगेस्ट नंबर होगा कंपैरिजन के मामले में। ठीक है। बाइनरी सर्च में देखें तो बाइनरी सर्च वर्क्स बाय डिवाइडिंग द एरे इन हाफ ईच टाइम। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि वो क्या करेगा, उसको मिड को अपने कंपैरिजन करेगा, अगर वो ग्रेटर आ रहा है मिड से तो उसका हाफ पार्ट में बांट देगा। एक मिड से स्लो छोटे होंगे, एक मिड से बड़े होंगे। अब जो एलिमेंट है हमारा वो मिड से बड़े में आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए मान लिया था जैसे अभी हमने कि वो हमारे मिड से बड़े में आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मिड को, मिड से एंड तक में कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है। तो द मैक्सिमम कंपैरिजन लॉग एन बेस टू, लॉग एन बेस टू को अगर हम चेंज करें तो क्या आ रहा है, 20, यानी ओनली 20 कंपैरिजन होंगे एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, ओनली 20। देख रहे हो, ओनली 20। तो कितना डिफरेंस है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में। 1 2 3 4 5 6, 10 लाख हो गए। छः, करीबन कितना आ रहा है ये, 29.93 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, इसको 20 मान लो, तो चैट जीपीटी ठीक बता रहा है कि टोटल कंपैरिजन कितने हो जाएंगे, 20, 20 कंपैरिजन हो जाएंगे, जो कि बहुत ही लेसर है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। तो आपको बड़ा बेनिफिट तो ये मैंने सीधा सीधा बता दिया कि कितना डिफरेंस आ जाता है दोनों में, अगर हम बात करेंगे कंपैरिजन, नंबर ऑफ कंपैरिजन को, है ना। तो इसी रीजन से हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सिंपल सिंपल आपको समझ आ गया होगा चीज़ें कि बाइनरी सर्च क्या होता है, कैसे रन करता है ना। चलो एक बार सिंपल मैं आपको कोड करके समझा देता हूँ ये चीज़। चलो भाई, तो एक बार नोशन की शक्ल दिखा देता हूँ आपको। नोशन में क्या है, नोशन हम डे 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं, मैंने वीडियो डाल दी है, एरेस कंप्लीट है अपना। अब हम बाइनरी सर्च की ओर बढ़ चुके हैं, और बाइनरी सर्च में हम क्या कर रहे हैं, डे 10 होगा आज, डे 10 में हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च, जो कि स्टेप 4 होगा। ठीक है। तो इंटेलिजेंट आइडिया चलते हैं अपने। डे 8 पार्ट 2 जो डाला था, इसमें नीचे जो क्वेश्चन किए थे मैंने डे 8 पार्ट 2 करके, उसी के क्वेश्चन मैंने क्या किए थे, डे 9 करके डाल दिए, क्योंकि वो डे 8 के जो मैंने 2 पार्ट डाल दिए थे, उस रीजन से क्या हो रहा था, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, तो मैंने उसको मैच करने के लिए क्या करा, डे 9 करके डाल दिया बस। आज का क्या होगा, डे 10।
ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये इसी के बारे में लगभग, कि आपको बेसिक समझाएगा ये कि कैसे हम फाइंड करते हैं किसी एलिमेंट को। ठीक है। तो देखो, जैसे एक बार हम एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम डिस्कस करता हूँ मैं, कि हम करते कैसे हैं अपने एलिमेंट को फाइंड। ठीक है, बाइनरी सर्च में। तो सबसे पहले फंक्शंस, यानी कि मेथड्स की हेल्प से करते हैं। एक पब्लिक स्टैटिक इंट बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एरे चाहिए और एक टारगेट वैल्यू चाहिए। तो मैं एक एरे ले रहा हूँ, एरे का नाम दे दिया ARR, कॉमा, सॉरी, कॉमा, कुछ भी नाम दे लो, इंट टारगेट दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं टारगेट नाम दे रहा हूँ। आप कुछ भी अपने केस में कुछ भी डाल सकते हो जो आपकी इच्छा है। की डाल सकते हो। अब देखो, एक वो एक एक मिथ है जो, मतलब एक डाउट या मिथ कह लो, वो मैं दूर करता हूँ पहले। देखो, कि बहुत लोग कहते हैं हम उसमें सी में तो होता है ये, कि हम मेन मेथड के नीचे, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो फंक्शन या मेथड को क्रिएट करते हैं वो मेन मेथड के ऊपर करते हैं, और कुछ लोग नीचे करते हैं। मैं कभी कभार नीचे कर देता हूँ, ज़्यादातर नीचे ही करता हूँ मैं। तो हम दोनों ही और कर सकते हैं। अगर मैं मेन मेथड के ऊपर करूँ तो यहाँ भी वैलिड है, मेन मेथड के नीचे करूँ यहाँ भी वैलिड है। तो हम जावा में मेन मेन मेथड के ऊपर भी, मेन मेथड के नीचे भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता उसमें। फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो भाई, मैं सीधा मेन मेथड के नीचे ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट दोबारा बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट बाइनरी सर्च। और दो एरे चाहिए जैसे कि मैंने बताया, सॉरी, एक एरे चाहिए और एक हमारा कोई नाम चाहिए जिससे हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है। तो एरे कहाँ तक चलेगा, वही, बैटरी बड़ी जल्दी बोल जाती है, 1 मिनट रुको। तो एरे कहाँ तक चलेगा, पहले एरे को डिफाइन कर देते हैं कि एरे चलेगा कहाँ तक। तो इंट n इक्वल टू एरे डॉट लेंथ तक। अब जैसे कि मैंने बात करा था स्टार्ट और एंड का, स्टार्ट और एंड का मैंने बात करा था, उसको जरा चलते हैं। देखो, स्टार्ट कहाँ से होगा हमारा, नॉर्मल सी बात है, स्टार्ट होगा कहाँ से, स्टार्ट होगा मेरा 0 से, कॉमा, और जो मेरा एंड होगा वो कहाँ पे होगा, एंड इक्वल टू लास्ट से एक कम, n-1। ठीक है, ये मेरा स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया, n-1। जितना एलिमेंट रहेंगे उससे एक कंपेरिजन कम होगा बस, क्योंकि लास्ट एलिमेंट क्या हुआ, वो ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो उसको फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं, अगर वो है तो वहीं आ जाएगा वो तो, है ना। जैसे लास्ट पे अगर हम कंपेरिजन फंसा, लास्ट में एलिमेंट दो बचे हैं, दो में से क्या होगा, कोई एक हमारा आंसर होगा। तो एक को देखने की जरूरत ही नहीं है, जब एक आंसर मिल जाएगा कोई सा तो, है ना। अब चलो, मैं जो कंडीशन की बात कर रहा था वो लिखते हैं सबसे पहले। अगर देखो, जो स्टार्ट हो मेरा हो, स्टार्ट वो लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है किससे, एंड से।
सिंपल मैं क्या करूं, अगर स्टार्ट एंड से लेस देन हो या इक्वल टू हो तो मेरा लूप चलेगा वाइल का, नहीं तो नहीं चलेगा। मतलब मतलब क्या स्टार्ट एंड से बड़ा हो सकता है कभी, इफ इट इज इन द असेंडिंग ऑर्डर? नो। व्हाई? इफ वी स्टार्ट एनी नंबर लाइक 9 कॉमा 5 कॉमा 8 कॉमा 12 कॉमा 15 कॉमा 1, तो मुझे बताओ क्या ये असेंडिंग ऑर्डर है? क्या ये असेंडिंग ऑर्डर है? 9, 15, 8, 12, 15, यहाँ तक तो असेंडिंग ऑर्डर है। यानी 15 से लेके 5 तक ये असेंडिंग ऑर्डर है, बट यहाँ क्या क्या हो रहा है, जो मेरा 9 है वो मेरे लास्ट नंबर यानी एंड से ग्रेटर हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या ये ट्रू होगा, फॉल्स होगा? तो क्या होना चाहिए, हमारा जो स्टार्ट होना चाहिए वो या तो एंड से छोटा हो या तो बराबर हो, बट बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये है तो मेरा क्या करो, मिड निकाल दो। पहले तो मिड निकालने के लिए मैंने बोला था कि स्टार्ट को और एंड को जोड़ दो, स्टार्ट को और एंड को प्लस कर दो, और इन दोनों को क्या करो, एक ब्रैकेट में डाल दो, और इन दोनों को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो मेरा मिड आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, एक मिड दे देगा। मिड निकल गया तो कंपैरिजन कर दो। इफ ए आर आर ऑफ मिड, एरे में जो मिड है वो क्या हो, अगर मेरा इक्वल टू हो जाए टारगेट के, यानी जो फाइंड करना है, अगर मिड इक्वल हो जाए तो क्या करेगा, मिड मिल गया हमें, मिड मिल गया ना, अगर वो इक्वल हो गए तो रिटर्न भैया ले लो अपना मिड, लो आ गया मिड हमारा। ठीक है, अगर हुआ तो उस कंडीशन में बात कर रहे हैं। एल्स इफ, अगर जो टारगेट हो वो क्या हो, बड़ा है भाई अब मिड से, तो मैंने जैसे कि बताया था आपको कि अगर टारगेट जो है वो मिड से भी बड़ा है तो क्या करो, टारगेट मिड से बड़ा है, मैं क्या कह रहा हूँ सुन रहे हो आप अच्छे से, कि जो टारगेट वैल्यू है वो मिड से बड़ी है। एग्जाम्पल के लिए कोई एरे है, उसमें से जो टारगेट है वो मिड से बड़ा है, तो नॉर्मल सी बात है मिड कहाँ पे शिफ्ट, अब जो हमारा टारगेट वैल्यू वो कहाँ जाएगा ढूंढने के लिए, मिड के राइट में, तो मिड को क्या कर दो, +1, है ना, तो लो, तो स्टार्ट को क्या कर दो, अरे यार, तो स्टार्ट को क्या कर दो, मिड +1 कर दो। ठीक है ना, मिड को स्टार्ट +1 कर दो, अगर ऐसा है तो। एल्स, एल्स में क्या करेंगे हम, एंड को क्या कर दो, अगर नहीं है ऐसा तो मिड -1 कर दो। ठीक है, और इन दोनों कंडीशन में से कुछ भी ट्रू नहीं हुआ तो फिर तो एलिमेंट ही गलत है, तो फिर -1 कर दो, एंड में -1 रिटर्न दे दो। एक बार इसको मैं सीधा सीधा मेन में एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा, इंट ARR, कुछ रेंडम नंबर लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 22। बहुत है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक टारगेट वैल्यू देनी पड़ेगी, तो इंट टारगेट इक्वल टू, टारगेट क्या दे दिया हम, 15 को ढूंढते हैं, 15 को ढूंढते हैं, इंट इंडेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इंट इंडेक्स
इक्वल टू बाउंड्री सर्च को कॉल, एरे पास कर दो और टारगेट पास कर दो और प्रिंट कर दो अपना साउट। तो अगर ऐसा है तो क्या करो, साउट द नंबर, पहले वो कंडीशन डाल देते हैं, अगर नहीं हुआ फाइंड तो क्या करेंगे ना, तो इफ जो इंडेक्स है वो इक्वल टू -1 हो जाए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर -1 हो गया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में कह दो द नंबर इज नॉट फाउंड। सीधा सीधा बोल दो नंबर फाउंड नहीं हुआ, एल्स। प्लस इंडेक्स। चलो एक बार रन करते हैं इसको। ठीक है, तो द नंबर इज फाउंड इट एट 5। क्या ये सही है हमारा? तो 0 1 2 3 4 5 एकदम ठीक है। द नंबर इज फाउंड एट एट इंडेक्स ऐसे लिख दो, ज्यादा बेटर लग रहा है। तो द नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स 5। ठीक है, तो सिंपल सा पता चल रहा है प्रोग्राम जो मैं बोल रहा था कैसे रन कर रहा है। इंट एन इक्वल टू ड्राई रन करते हैं। देखो, ड्राई रन करने का बेस्ट तरीका बताऊं, देखो ये @ दिख रहा है, इसको क्लिक करो और ये क्या करेगा डायरेक्टली, और डीबग को क्लिक कर दो। अब ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, खुद डीबग करेगा, पूरे कोड को आपको समझाएगा कि ये रन कैसे कर रहा है। देखो ऐसे करते हैं, देखो ये क्या कर रहा है, मेरे लिए ड्राई रन करेगा पूरे कोड को।
ये क्या कर रहा है मेरे लिए, पूरे कोड को ड्राई रन करेगा। देखो सबसे पहले क्या करा मैंने, ये, अरे यार, ये बोल रहा है कि एक एरे क्रिएट करा मैंने इस वैल्यू की, ये एलिमेंट है उसमें, और मेरा टारगेट 15 है। इसको पता चल गया, ये जो हमने मेथड बनाया ना, इसको पता चल गया कि हमारा जो टारगेट वैल्यू 15 है और ये एलिमेंट है हमारे। इसके बाद क्या करा इसने, यहाँ पे गया ये अब कहाँ तक चलेगा, तो ये चलेगा, ये एरे डॉट लेंथ लगाने का मतलब क्या होता है, ये चलेगा हमारा 3 4 6 8 9 15 और 22, यानी कि पूरे एलिमेंट तक चलेगा, इसलिए हम एरे डॉट लेंथ लगाते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये कंपैरिजन होगा। अब देखो 15 था, माइंड में रखो टारगेट वैल्यू कितना है, 15, ये देखो, ये क्या है, 15, ठीक है। अब देखो इधर 15 आया, तो यहाँ पे ये गया 15। अब स्टार्ट जो है वो एंड से लेस देन या इक्वल है, तो 3 हमारा और 22 हमारा क्या है, 3 हमारा क्या है, स्टार्ट वैल्यू, 3 स्टार्ट वैल्यू है, 22 क्या है, हमारी एंड वैल्यू है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो 3 लेस देन है 22 से, सही बात है, ट्रू। आगे गई, मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड, स्टार्ट क्या है, 3, यानी इंडेक्स इंडेक्स गिना करो, इंडेक्स 0 और 0 1 2 3 4 5 6, 0 प्लस 6 3 आएगा, 3 आ गया। अब 3 आ गया यहाँ पे, चलो अब ए आर आर ऑफ 3, मिड क्या आ गया 3। अब 3 कहाँ पे होगा, 0 1 2 3, यानी 8 जो होगा वो मिड वैल्यू है, 8 क्या है मेरा, मिड वैल्यू है, ठीक है। अब कंपैरिजन, मिड क्या इक्वल टू टारगेट है, क्या मेरा 8 15 के इक्वल है, नहीं भाई फॉल्स है, तो आगे बढ़ गए। अब इसमें आए, क्या टारगेट वैल्यू मेरी, यानी टारगेट मैं कितना कर रहा हूँ 15, वो क्या है मेरी मिड से बड़ी है, 15 क्या 8 से बड़ी है, या फिर कह लो कि इंडेक्स 3 है, 4 5, इंडेक्स 5 जो है वो इंडेक्स 3 से बड़ी है, बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू हो जाएगी, जो कि हमें ट्रू रिटर्न कर रही है। तो आगे बढ़ेंगे, अब स्टार्ट इक्वल टू क्या होगा, मिड प्लस वन, अब क्या होगा 8 को छोड़ देगा और मिड प्लस वन, यानी मिड को आगे शिफ्ट करेगा। अब क्या होगा, अब 9, अब जो हमारा वो एरे चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वो कंपैरिजन चलेगा 8 से 22 तक। अब स्टार्ट नया बनेगा, स्टार्ट बनेगा 8 और एंड बनेगा 22, यानी स्टार्ट चेंज हो जाएगा, एंड सेम रहेगा। स्टार्ट कहाँ पे है, 3 पे। अब 3 + 7, 3 + 7 कितना होता है, 10, 10/2, दोबारा अब मिड क्या आया, अब मिड आया 5, 5 पे कौन है, 1, ये सॉरी 0 1 2 3 4 5, यानी ए ऑफ 5 पे मिड क्या है 15, क्या 15 मेरा मिड के इक्वल है, बिल्कुल ट्रू, ट्रू बात है ना, कि 15 मेरे 15 के इक्वल है, यानी मिड मेरे टारगेट के इक्वल है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा रिटर्न कर दो भैया मिड, यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न कर दो मिड, और मेरा मिड आ गया। पूरा कोड समझ आया आपको, चलो भाई। चलो, तो ये नया फीचर आपको समझा दिया मैंने, मैंने भी कल ही सीखा, इसलिए मैंने सोचा आपको एक बार बता दूं। आई होप आपको पहले से पता होगा, तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आज आप सीख लो, खुद के कोड को खुद ही ड्राई रन कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी हो गई है, यानी हम फाइंड करना सीख गए एलिमेंट को कैसे फाइंड करते हैं। आप सेकंड को देखते हैं जरा, इसको करता हूं मैं, इसको लिख देते हैं 0 1, जैसे पहले चलते थे हम, PB 01। मैं सोच रहा हूँ ट्राई करूँ मैं कि टाइम स्टैम्प के साथ वीडियो डालूं, यानी कि आपको टाइम स्टैम्प पता चलता रहे कि वीडियो कब, कौन से क्वेश्चन किस टाइम पे है, है ना, वो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, मैं सोच रहा हूँ। तो आई विल ट्राई टू अपलोड इन टाइम स्टैम्प इन द वीडियो ऑफ D10, okay. So now I'm going to create another method
फॉर द इम्प्लीमेंटिंग लोअर बाउंड। अब देखो लोअर बाउंड को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ मैं आपको, देखो। तो ये रखते हैं पीबी 02। मेथड क्रिएट कर दो। सबसे पहला काम तो मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, एक पब्लिक मेथड भी कई टाइप के क्रिएट हो सकते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड या फिर प्राइवेट। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ मैं, इसलिए पब्लिक करता हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड अब सेम किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक एरे की जरूरत पड़ेगी, एरे क्रिएट करना है, कर दिया। ARR कर दिया, एक एरे क्रिएट। अब लोअर बाउंड फाइंड करना है तो एक पैरामीटर भी चाहिए, तो वो भी कर दिया। अब एक्स को फाइंड भी करना है मुझे, या फिर कह लो टारगेट वैल्यू फाइंड करना है, तो एक एक्स ले लिया, बस। तो ये तीन चीज मुझे क्या होगा, चाहिए होगा भैया, रिक्वायर्ड है। ठीक है। अब लूप को चला दो जरा। तो 4 int I इक्वल टू 0। आई लेस देन कहाँ तक चलेगा, एन तक। एन से तो लेस ही चलेगा ना, एन से ऊपर तो चला नहीं जाएगा। एलिमेंट अगर 10 है, 10 ही तक चलेगा या 12 तक चलेगा, 10 तक ही चलेगा। तो हम क्या रखेंगे, आई लेस देन एन। Sorry if I am aggressive during the session. So that's my nature. तो ARR आई में क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये क्या हो जाए, लोअर बाउंड फाइंड कर रहे हैं। लोअर बाउंड फाइंड करने के लिए क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा मेरा, उससे बड़ा ही होगा, मिड से, है ना। तो मैं क्या रखूंगा इसको, इक्वल टू एक्स। मैं बोल रहा हूँ इससे तो ये बड़ा ही होगा एक्स से, क्योंकि मैं लोअर बाउंड में फाइंड करना चाह रहा हूँ एलिमेंट को। अगर ऐसा है तो क्या कर दो, रिटर्न दे दो एलिमेंट को, रिटर्न आई। लोअर बाउंड पूरे फाइंड कर दो मेरे, है ना। नहीं है तो रिटर्न एन कर दो। समझ आ रहा है ना आपको। ये हमने क्लोज नहीं करा, टर्मिनेट नहीं करा, सॉरी। तो जरा इसको हम करते हैं कमेंट आउट। तुम हो जाओ कमेंट आउट, और यहाँ पे कॉल कर देते हम pb02 को। ठीक है। तो क्या चाहिए, एरे दे दो भाई एक तो, एरे मांग रहा है तो एरे दे दो। ARR इक्वल टू कुछ भी रैंडम नंबर, 3,5,8,11,15,22। ठीक है। एक एक्स की वैल्यू दे दो भाई, तो इंट एन की वैल्यू दे दो। एन कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 मेरे एन हो गए। और इंट एक्स की वैल्यू दे दो एक। एक्स वैल्यू दे दी मैंने 11। इंट इंडेक्स इक्वल टू लोअर बाउंड को कॉल कर लो। तीन पैरामीटर दिए थे तो तीन पैरामीटर पास कर दो। सो द लोअर बाउंड इज द इंडेक्स। क्या होगा ये, लोअर बाउंड इज द इंडेक्स, कुछ भी इंडेक्स प्रिंट नहीं कर रहा है ये।
वन। एक्स कहाँ पे दे रहा है? वन पे, यानी जीरो वन, वन पे ही आ गया। अगर मैं इसको नाइन करूँ तो, चलो 15 एक बार देखते हैं। तो ये फोर पे दे रहा है, यानी जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है ये तो। अगर कोई ऐसा एलिमेंट दो जो इसमें है ही नहीं, 21 है ही नहीं इसमें, तो इंडेक्स 5 पे आएगा। कैसे? देखो, जीरो पे क्या है मेरा इंडेक्स? जीरो पे 3 है। जीरो वन टू थ्री फोर, देन 5। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, देखो, अगर लोअर बाउंड फाइंड करा है मैंने, देखो, लोअर बाउंड यानी अगर मुझे मान लो 21 को इंसर्ट करना है, या लोअर बाउंड फाइंड करना है कि इसका लोअर बाउंड क्या होगा, तो 21 मेरा, अगर मैं मान लो ये नंबर है मेरे पास है, ठीक है, और मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ 21 को, तो मैं कहाँ पे करूँगा? नॉर्मल सी बात है, 15 के से ग्रेटर पे और 22 से लेस पे, है ना? मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं 15 से ग्रेटर पे और 22 से लेस पे ही इंसर्ट करूंगा। तो मैं देख रहा हूँ 15 का जो इंडेक्स है वो 4 है, 0 1 2 3 एंड 4, तो 21 5 पे ही तो आएगा, इसलिए आउटपुट क्या आ रहा है? 5। ठीक है, यानी ये लोअर बाउंड फाइंड कर दे रहा, लोअर बाउंड, उसका लोअर बाउंड क्या होगा? 5। इम्प्लीमेंट अपर बाउंड। चलो भाई अपर बाउंड देखते हैं क्या है। तो अपर बाउंड देखते हैं जरा। अब मुझे क्या करना है? अपर बाउंड फाइंड करना है। तो क्या मैं कोड में चेंज करूँ, इसी में हो जाएगा? बात तो सेम है ना यार, अपर बाउंड करो लोअर बाउंड करो, थोड़ा चेंज आएगा। तो इसको मैं जीरो से मुझे स्टार्ट करना ही करना पड़ेगा। इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको करता हूँ कॉपी, और इसको जीरो से स्टार्ट करा, लोअर बाउंड हो गया, ये अपर बाउंड हो गया। चलो लिखता हूँ PB03। ठीक है, इसको करता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो अगर मुझे लोअर बाउंड फाइंड करना था तो ये था, अब क्या होगा यहाँ से? एक तो इक्वल टू हट जाएगा, अपर बाउंड क्या चेंज कर सकते हैं, और ये मेरा ग्रेटर देन हो जाएगा, अब उसमें इक्वल तो आएगा ही नहीं। चलो इसको एक बार कॉल करते हैं, PB03 है ना ये? एक एरे पास कर दूं?
कंट्रोल सी करता हूँ इसको मैं, कंट्रोल वी कर देता हूँ। पर बाउंड में भी वही एयर आर कॉमा एन कॉमा एक्स, वही तीन चीज। वो यहाँ कर दो अपर बाउंड। अब क्या करेगा ये? अब ये अपर बाउंड देगा। हम्म, एक बार इसको देखते हैं टेस्ट केस क्या कह रहा है ये, कि अगर ये मेरे पास इनमें अपर बाउंड क्या है, थ्री है, एक्स से ग्रेटर है वो। जीरो वन। ठीक है, तो यही आंसर आएगा अपना। जिस हिसाब से ये अपने एग्जांपल में समझा रहा है कि अगर मैं इधर वैल्यू डाल दूं, 23 डालता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करते हैं ये लोग। सही है, नाइस। सही काम कर रहा है। अगर देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 23 को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो 23 कहाँ पे आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 पे। यानी 22 मेरा क्या है, इंडेक्स 5 पे है, तो इसके नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, इंडेक्स 6 पे आएगा। ठीक है। सही है। पर बाउंड भी हो गया। सर्च इंसर्ट पोजीशन, तो ये भी कोड लगभग सेम ही रहेगा, लगभग सेम। जो ये कह रहा है ना, इंसर्ट पोजीशन फाइंड करनी है, ये क्या कर रहे हैं हम, इंसर्ट पोजीशन तो फाइंड कर रहे हैं। इससे क्या कर रहे हैं? इससे कर क्या रहे हैं हम, बेसिकली इंसर्ट पोजीशन ही फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो इसको जरा करके देखते हैं। सर्च इंसर्ट, कहाँ पे सर्च करना है वो बता दो। इंसर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा? एक
एरे, एक एरे ले लिया और जहाँ पे इंसर्ट करना है इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बता देते हैं हम कि हमारा एरे, जो हमारा एरे है वो कहाँ तक चलेगा पहले वो देख लेते हैं। तो इंट एन इक्वल टू ARR डॉट लेंथ तक। इससे हमने पिछले में ड्राइव वो को डिबग करके देखा था कि कहाँ तक चलता है वो, है ना। तो एंड ले लो, लो ले लो, एक ही बात है। लो इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा। आई इक्वल टू n-1। ठीक है, इंट आंसर को क्या करो, आंसर इक्वल टू n। ठीक है, वही सेम वाइल लूप, पूरा ही कॉन्सेप्ट वही यूज होगा जो हम बाइनरी सर्च में पढ़ के आए हैं। क्या हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है अगर लो लेस देन इक्वल टू कर दो हाई से, यानी छोटा और बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा वाइल काम करेगा, नहीं तो हमारा वाइल यहीं से हट जाएगा। अगर जो हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट है वो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए लास्ट एलिमेंट से, है ना। अगर ऐसा है तो मिड निकाल दो पहले तो। इंट मिड इक्वल टू कैसे निकालता है मिड, पीछे पढ़ा है हमने, लो प्लस हाई को ऐड कर दो और इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो मिड आ जाता है। क्या कंडीशन थे मिड आने के बाद, हम कह रहे हैं इफ जो मिड है वो ग्रेटर इक्वल टू एक्स है, अगर एक्स लिया है ना हमने इसलिए एक्स डालना पड़ेगा। अगर इफ इससे ग्रेटर है, यानी मिड हमारा क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्स है, तो रिटर्न में क्या मिल जाएगा, मिड जो होगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स के इक्वल आ गया ना। देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों हो रहा है, तो या तो बड़ा हो या एक्स के बराबर हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए एन एस इक्वल टू मिड। कोई दिक्कत, एकदम ठीक है। अब क्या करूं, मिड आ गया, अब मिड को क्या कर दो, हाई इक्वल टू हाई को क्या कर दो, मिड-1। ठीक है, इफ में ये हो गया, एल्स में, एल्स में क्या करेंगे, हाई क्या हो रहा है, मिड-1 हो रहा है, तो लो क्या होगा, लो इक्वल टू मिड प्लस 1। ठीक है, और रिटर्न में ले लो अपना आंसर। PV04 है ये। एक एरे ARR इक्वल टू, एरे क्या करें, कुछ भी दे दो यार, 2 3 5 8 11 15। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का मैंने एरे ले लिया, और इसमें एक्स की कोई वैल्यू देते हैं। इंसर्टेड फाइंड करना ना, कि इंसर्ट कब होगा कहाँ पे होगा। मान लो मैं 12 को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो 12 कहाँ आना चाहिए, 0 1 2 3 4 पे, इंडेक्स 4 पे आना चाहिए। और एक इंडेक्स ले लो, इंट इंडेक्स इक्वल टू सर्च इंडेक्स ARR कोमा एक्स, सॉरी एक्स, और साउट द इंडेक्स इज एट प्लस इंडेक्स
रन करते हैं इसको। रन की जगह मैंने डीबग कर दिया है, तो रन करते हैं। इंडेक्स 5 पे जैसे कि हम सोच रहे थे 0 1 2 3, 0 1 2 3 और 5। ये थोड़ा सा गलत काम कर रहा है, क्योंकि हमारा 0 1 2 3 4 आना चाहिए आंसर तो। आंसर 4 आना चाहिए, ये 5 कैसे आ रहा है? 12 मेरा 11 के बाद ही तो इंसर्ट होगा। एक मिनट कोड देखते हैं। लो इक्वल टू 0 से करा है हमने। मिड कर दिया मैंने डायरेक्टली यहाँ पे। इसको क्या करूँ? इंडेक्स निकालना है ना यार हमें तो। ए आर ऑफ मिड करो। नाइस। अब ठीक आ रहा है क्वेश्चन। जो आउटपुट है, अब सेटिस्फाई हूँ मैं इस आउटपुट से, कि सिंपल सा कह रहा हूँ मैं, 0 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है? ये इंडेक्स क्या है? 3 है। 0 1 2 3। 11 क्या है? इंडेक्स 3 पे है। और मैं 12 इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इंडेक्स 4 पे ही तो आएगा वो, यानी कि 11 के बाद। और फिर मेरा 15 क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इंडेक्स बन जाएगा। यानी 4 पे अगर 12 आ गया तो 5 बन जाएगा वो। सिंपल सी बात है। अब मैं, चलो एक बार और एलिमेंट एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको, ये सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखो मैंने 21 दिया है, वो कितना आना चाहिए? ये अगर इंडेक्स 4 है, इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 4 आ गया, इंडेक्स 5 पे आना चाहिए। एक बार देखते हैं इसको कि इंडेक्स 5 आ रहा है नहीं आ रहा। नाइस। इंडेक्स 5 आउटपुट एकदम करेक्ट है। तो हमारा कोड ठीक रन कर रहा है अब कोड से कोई शिकायत नहीं है। अब इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये करेक्ट काम कर रहा है। PB05। PB05 में कह रहा है कि तो PB05 में क्या कह रहा है ये? एक बार इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार पढ़ना जरूरी होता है। फ्लोर एंड सील इन शॉर्टेड array. You are given an array, sorted array, ARR of n integer and n integer x। एक sorted array दिया हुआ है ARR नाम का, और एक integer दिया हुआ है x नाम का। Find the floor and ceiling of x in ARR 0 to n-1 तक के लिए। एग्जाम्पल 1 है, अगर मेरे पास ये है तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या होगा? x मैंने 5 दिया है, तो 0 1 2 3 4 5, x 10 हो गया। 10 हो गया। x इक्वल टू 5 दिया मैंने, तो 5 का डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2.5। 2.5 का फ्लोर वैल्यू जो होगा वो 2 होगा, और सीलिंग वैल्यू जो होगा वो 3 होगा। यानी 0 1 2। 2 क्या है मेरा फ्लोर वैल्यू, और सीलिंग वैल्यू क्या होगा? 7। तो इस तरह से आंसर आ रहा है ये, ठीक है।
नॉर्मल कोड तो ये कोड कह रहा हूँ, क्वेश्चन समझ आया होगा आपको कि मुझे क्या करना है, फ्लोर वैल्यू और सीलिंग वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन सेम वही तरीका। देखो बाइनरी सर्च का तो यूज करेंगे हम। पब्लिक स्टैटिक इंट फ्लोर वैल्यू फाइंड फ्लोर वैल्यू। तो फ्लोर वैल्यू फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा, एक तो मुझे एरे चाहिए, एक पैरामीटर चाहिए। एक एरे चाहिए होगा, एक एरे चाहिए और एक पैरामीटर चाहिए और एक वैल्यू चाहिए जो मेरी इंटीजर वैल्यू होगी। तो इंट एआर नाम का वो कह रहा है कि हमने एक एरे दे रखा है और एक इंटीजर ले लिया मैंने एन, जो मेरा लूप चलाएगा। और एक इंट उन्हें एक्स नाम का एक इंटीजर दे रखा है, वो ले लिया हमने। ठीक है। और वही कॉन्सेप्ट, इंट लो इक्वल टू जीरो, कॉमा हाई इक्वल टू n-1। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है सेम। अगर कुछ नहीं है तो इंट आंसर इक्वल टू -1 कर दो। ठीक है, वही सेम कंडीशन रखते हैं। वाइल जो लो मेरा हो लेस देन इक्वल टू, अगर हाई हो तभी मेरा लूप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है। तो इंट मिड इक्वल टू, मिड कैसे निकालते हैं? मिड निकालना तो नहीं आता मुझे, बहुत हाई है, बहुत मुश्किल है मिड निकालना तो ना। ये मिड आ गया, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मिड निकलने के बाद क्या करता हूँ मैं? कंपैरिजन करता हूँ। आंसर कहाँ हो सकता है उसका कंपैरिजन कैसे करते हैं हम? इफ जो एरे ऑफ मिड है, एरे ऑफ मिड क्या हो मेरा, लेस देन इक्वल टू हो जाए एक्स से। एरे ऑफ मिड से एक्स क्या हो, छोटा हो या बराबर हो जाए, तो मेरा आंसर दे दो। यानी एयर ऑफ मिड में जो वैल्यू है वो मेरा आंसर होगा। ठीक है। अगर मिल गया तो ठीक है, तो उसके बाद क्या करो, लो को कर दो मिड+1। अगर मिल गया तो, मिल गया अगर, तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या कर दो, और उसको क्या करो, मिड+1 कर दो, लो को आगे बढ़ा दो। ठीक है। एल्स नहीं तो हाई को भाई घटा दो फिर। ठीक है। मैं सिंपल सा कह रहा हूँ कि अगर जो मेरा, मैं देखो सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अगर जो मेरा मिड है वो लेस देन इक्वल टू एक्स हो जाए, एक्स के बराबर हो जाए, या तो एक्स से छोटा, एक्स के छोटा हो जाए या तो बराबर हो जाए, तो मेरा क्या करो, तो मेरा जो एयर ऑफ मिड है वो मेरी लो में डाल दो। यानी आंसर है वही आंसर है मेरा। और लो को क्या करो, मिड+1 कर दो। मिड मान लो रैंडम 2 आया है, तो मिड को क्या करो, +1 कर दो, तो मिड क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस टाइप से मिड को हम, मिड के मिड को बढ़ा देंगे।
और रिटर्न में ले लो आंसर अपना। PV05 को कॉल करते हैं फटाफट। ये क्या करेगा, मेरा फ्लोर वैल्यू दे देगा। ठीक है, फ्लोर वैल्यू तो आ गई, सीलिंग वैल्यू थोड़ी आ रही है इससे। बट मुझे तो दोनों कैलकुलेट करना है ना फिर। अच्छा, सीलिंग भी करनी है, तो सीलिंग के लिए क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। इसको करता हूँ कंट्रोल C। थोड़ा और गैप लेते हैं, कंट्रोल V। उसका कर देता हूँ फाइंड फ्लोर फाइंड सीलिंग। सील वैल्यू या सीलिंग वैल्यू। ठीक है, तो इसमें कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, देखो ये तो पैरामीटर तो सेम रहेंगे, पैरामीटर में कोई चेंज नहीं आएगा। लो इक्वल टू ये तो रखेंगे ही, n-1 ये भी रखेंगे, इक्वल टू ये भी रखेंगे। क्या हो जाए अगर वो लो छोटा या बड़ा, छोटा या बराबर आ जाए हाई से, तो मिड को निकाल दो मेरे। अब निकल गया। अब एयर ऑफ मिड लेस देन इक्वल टू n, यहाँ पे चेंज करेंगे हम इसको, क्या करेंगे अब, स्मॉल के लिए तो आ गया ना, अब ग्रेटर देन में जाएगा ना वो, ग्रेटर इक्वल टू में जाएगा ना वो मिड, वो सीलिंग। क्योंकि वो, क्योंकि लो वैल्यू में अगर मेरा मिड जो है वो लेस देन हो, तो क्या होगा, तो फ्लोर वैल्यू आएगी। और अगर ग्रेटर हो जाए तो सीलिंग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये सिमिलर रहेगा। उसके बाद आंसर में ऑफ मिड डाल दो, ये भी ठीक है। अब इसमें यहाँ चेंज हो सकता है ना, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, हाई को क्या करूँ, अब मिड -1 करो, क्योंकि सीलिंग के टाइम पे क्या होगा, सीलिंग के टाइम पे वो टॉप वैल्यू होगी। उसके बाद अगर जो एल्स होगा, एल्स कहाँ आएगा, बैकवर्ड आएगा ना वापस, तो लो यहाँ आ जाएगा, लो इक्वल टू मिड देन +1। ठीक है, इस कंडीशन में भी रिटर्न ले लो। ठीक है ना, फिर इस कंडीशन में क्या होगा यार, दोनों को हमें अलग अलग देना पड़ेगा ना आर्गुमेंट। एक टाइम पे हम एक को ही कॉल करेंगे तो, 1 मिनट देखते हैं जरा। क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं। 3, 4, 7, 8, 10। ये मैंने क्या करा, एक एरे बना लिया हूँ, और इंट n इक्वल टू दे दो, कितने मेरे ये, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई है, कॉमा एक x की वैल्यू भी दे दो, x इक्वल टू, मैं दे दे रहा हूँ लगभग, कितने से हम डिवाइड करवाना चाहते हैं, कोई 5 ही दे देते हैं चलो।
इससे डिवाइड करके, क्योंकि हमें जब भी फ्लोर वैल्यू पता चल पाएगी ना जब नंबर पॉइंट में आएगा। तो इंट आंसर क्या है, फ्लोर वैल्यू, फाइंड फ्लोर वैल्यू ARR कॉमा n कॉमा x। एक कॉन्स कर देते हैं, कॉन्स 1 कर देते हैं। फाइंड सीलिंग वैल्यू ARR कॉमा n कॉमा x। साउट, यहाँ पे साउट नहीं करना है हमें, इसके नीचे कर देते हैं एक तो। द फ्लोर वैल्यू, पहले हमने सीलिंग को कॉल किया है, दोनों बार हमने सीलिंग को कर दिया। इसको फ्लोर वैल्यू कर दो। ठीक है, फ्लोर वैल्यू अब ठीक है, परफेक्ट। तो द फ्लोर वैल्यू इस, इसको कॉल कर दो अंश को। इसमें क्या करो, अंश 2 को कॉल कर दो, सॉरी अंश 1 को, और रन करते हैं इसको। तो आ गई 4 एंड 7। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, देखो ये क्या हो गया, 5 आया। 5 कैसे आएगा, हमें पता है 5 कैसे आएगा, 5/2 करेंगे मिड आ जाएगा, मिड क्या आएगा 2.5। 2.5 कहाँ पे आएगा, 0 1 2। 2.5 का फ्लोर वैल्यू लेते हैं, मतलब वो फ्लोर वैल्यू है 2.5 है, तो पॉइंट के आगे जो वैल्यू है 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 की ओर जाएंगे जब, मतलब देखो 2.5 के पास कौन है ज्यादा, 2 या फिर 3। 2.5 के दोनों ही एकदम पास हैं, दोनों ही बराबर डिस्टेंस पे हैं, यानी कि 2.5 भी उतना ही डिस्टेंस पे है जितना 2 पॉइंट, जितना 2 पास में है 2.5 के, उतना ही 3 भी पास में है 2.5 के, है ना। तो हम फ्लोर वैल्यू क्या होगी, 2.5 की 2 हो जाएगी, और सीलिंग वैल्यू जस्ट उसके ऊपर वाली, यानी 2.5 की सीलिंग वैल्यू होगी 3। 2.5 की, तो 3 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 0 1 2 3 7 है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, ये आंसर आ रहे हैं तभी। ठीक है, नाइस। PB06।
अगला क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट और लास्ट अकरेंस। मिनट, ये माइक सेट नहीं हो रहा ठीक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट और लास्ट अकरेंस ऑफ अ गिवन नंबर इन अ शॉर्टेड एरे। ये क्या कर रहा है? लास्ट अकरेंस इन अ शॉर्टेड एरे। एंड तो सिंपल सा क्या है कि एक टारगेट हमने 13 ले लिया, एन साइज का एरे है, इसमें 13 कहाँ पे है? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, यानी इन तीन तीन जगह हमारी क्या है? 13 13 13 13 है, तीन जगह। तो ये आंसर क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है 4। लास्ट अकरेंस यानी जो रिपीटेड एलिमेंट है उसका लास्ट अकरेंस यानी लास्ट इंडेक्स क्या है? तो 0 1 2 3 4, यानी ये फोर्थ लास्ट अकरेंस है, और ये 13 है जो रिपीट हो रहा है। एक्सप्लेनेशन, एज द टारगेट वैल्यू इज 13, हमने टारगेट वैल्यू क्या दी है? 13 यहाँ पे। तो ये लास्ट किस इंडेक्स पे अपीयर हुआ है? वो है हमारा इंडेक्स 4 पे। फर्स्ट टाइम अकेयर हुआ है 2 पे, और लास्ट टाइम अकर हुआ है। ठीक है। लास्ट अकरेंस निकालना है ना? हम्म। ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? चलो लास्ट अकरेंस देखनी है ना। ने क्या करा? एक की वैल्यू ले ली और एक पैरामीटर ले लिया जो कि मेरा लूप को पूरे को ट्रेवर्स करेगा। उसके बाद एक की वैल्यू ले ली जो हम कॉल करेंगे, और एक एरे ले लिया। ठीक है। अब मुझे वही कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट क्या था? बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो था भाई, स्टार्ट जो है ना उसको जीरो कर दो। कर दिया। और सेकंड क्या कहता था वो? इसको जीरो कर दो, उसके बाद कहता था कि जो एंड है उसको क्या कर दो? n-1 कर दो। चलो, इतना तो समझ गए हम। और जो आंसर है उसको क्या कर दो? -1 कर दो।
ठीक है। अब स्टार्ट हमारा लूप कैसे हो जाता है? वाइल। वाइल के बाद कैसे स्टार्ट होता था ये? यही रखते थे ना हम। स्टार्ट जो हो मेरा, वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एंड से, तो मेरा वाइल लूप स्टार्ट हो जाता था। अब मिड निकालते थे। मिड इक्वल टू स्टार्ट। स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू। ठीक है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू कर दो। और अगर जो वैल्यू है वो मिल जाए तो रिटर्न दे दो। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? अगर मिड मेरा की के इक्वल हो जाए, ये चीज ले लेते हैं। इफ जो मिड है, ए आर आर ऑफ मिड है, वो मेरा मिड ही नहीं, मिड वो मेरा इक्वल टू हो जाए किसके? जो मेरा की फाइंड कर रहा हूं मैं, उसके इक्वल हो जाएगा। भाई इस माइक ने बहुत परेशान कर दिया यार मुझे। इसकी वायर कभी इधर हिलती है कभी उधर हिलती है। तो इफ एरे ऑफ मिड जो है वो मेरा इक्वल टू की हो जाए, तो क्या करो? मेरा आंसर क्या करो? मिड का आंसर में डाल दो। ठीक है। और उसमें क्या कर रखा था हमने पिछले क्वेश्चन में? लो को कर दिया था मिड प्लस वन, तो इसमें क्या कर दो? लो की जगह हमने लिए रखा स्टार्ट। स्टार्ट को भाई कर दो अब मिड प्लस वन। ठीक है। अब क्या करो? इफ हो गया, एल्स। मिड को कर दिया प्लस वन। अब तो एंड को क्या कर दो? मिड माइनस वन। ठीक है। अगर ये किस कंडीशन में है? अगर वो इक्वल हो जाए तो, है ना? अगर जो हमारा एरे ऑफ मिड है वो इक्वल हो जाए की के, इक्वल टू की हो जाए, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उससे छोटा या बड़ा हो सकता है ना? तो एल्स, एल्स इफ में क्या डालता हूँ मैं? जो की है मेरी, वो लेस देन अगर हो गई तो ए आर ऑफ मिड से। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अगर इक्वल हो गई तो मेरा आंसर आ गया, यानी आंसर कर दो, मिड को रिटर्न कर दो। एक ऐसी कंडीशन में मान रहा हूँ जिसमें जो की है मेरा वो छोटा है मिड से। अगर छोटा है तो उस कंडीशन में, एक मिनट, अगर जो मेरा की है वो छोटा है ए आर ऑफ मिड से, है ना? की है मिड से छोटा, तो मिड अब क्या होगा? मिड से छोटा है की। माइंड में क्या रखना है कि जो की है वो मिड से भी छोटा है, तो की कहाँ पे होना चाहिए? की लेफ्ट में होना चाहिए ना मिड के, है ना? तो मिड कहाँ पे आ जाएगा मेरा? एंड कहाँ पे आ जाएगा? एंड इक्वल टू मिड माइनस वन। मैं सिंपल कह रहा हूँ कि अगर मेरा जो की है वो मिड से छोटा है, तो वो मेरा कहाँ आएगा? लेफ्ट में आएगा ना मिड के। अगर छोटा है तो बड़ा होगा तो राइट में आएगा, है ना? अगर बड़ा होगा तो क्या होगा? राइट में आएगा। तो स्टार्ट को राइट कैसे करते हैं? स्टार्ट को राइट कैसे करते हैं? मिड प्लस वन से। मिड प्लस वन। ठीक है।
और रिटर्न में ले लो आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन था? सिक्स था ये। अभी सिक्स ही हुआ है हमारे। एलिमेंट लेते हैं, सेम वही ले लेते हैं ताकि आंसर हमें मैच करने में इजी हो और इजीली हम समझ पाए। 13, 13, 20, क्या करो? एन का साइज दे दो पहले, तो कितना है? 7। टी का एक साइज दे दो, 13। ठीक है। सॉल्व को कॉल करो, इसको दे दो एन, ए आर आर कॉमा एन कॉमा एक्स। सॉरी, एक्स नहीं, की मैंने लिखा है ना। मैंने क्या लिखा है? पहले एन लिखा है, तो इधर पहले क्या लिखना पड़ेगा? एन। फिर मैंने की लिखा है, तो फिर पहले ए आर आर है ना, ए आर आर, फिर एन, फिर की। तो ये एरर क्यों शो कर रहा है भाई? जरा रन करते हैं, देखते हैं एरर क्यों शो कर रहा है ये। अच्छा, कन्वर्टेड टू इंट। हमने यहाँ इंट क्रिएट किया था बिल्कुल। तो इसको कॉल करने का एक ये तरीका रखते हैं ना, फिर ये रहने दो। डायरेक्ट नहीं हो रहा तो इंट आंसर इक्वल टू, सॉल्व को कॉल कर लो, ए आर आर कॉमा एन कॉमा की। क्या इशू कर रहा है ये? हम्म, क्या इशू कर रहा है ये? इनकम्पेटिबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। यानी एरे जो कह रहा है वो कन्वर्ट नहीं होगा नॉर्मल इंट में। तो क्या करो, इसको फिर एरे बना दो।
ये तो कुछ गलती हो जाएगा ना फिर। हम्म। जरा टाइम आ गया है चैट जीपीटी के पास जाने का। इनकम्पेटिबल टाइप, मतलब उसका टाइप चेंज करने क्या रहा है वो, सीधे सीधा हो। देखते हैं जरा। तो incompatible type cannot be converted to int. This has happened because your code are calling this, but you but the problem is you passing ARR, which is integer, where your method expects an int. Right now you don't have to method solve this. Defined instead you only have binary search. Binary search? You need to define on to a solve. हाँ ये तो किया है हमने। ये भी किया है, लेस देन हो तो ये कर दो। वो तो स्टार्ट करो, मिड कर दो। इक्वल हुआ तो मिड आंसर में आ जाएगा। नहीं हुआ तो उसको प्लस कर दो। ठीक है एकदम। कोड को जरा देखते हैं अच्छे से। तो पब्लिक स्टैटिक इंट सॉल्व इंट एन, इंट की, और एक एरे अपना। सबसे पहले क्या करा मैंने, एक स्टार्ट को जीरो कर दिया और एंड को n-1 कर दिया। और ये लूप स्टार्ट होगा यहाँ से। तो इंट मिड इक्वल टू, इससे मिड आ जाएगा। एक काम कर सकते हैं हम। क्या काम कर सकते हैं देखो। शायद मे बी इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम्म।
बिल्कुल। वो प्रॉब्लम तो रहेगी रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो आगे प्रॉब्लम देखते हैं। आगे इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे नहीं इसको। इससे मिड आ जाएगा। बात एक ही है, वो पिछला जो हमारा जो पिछला तरीका था हमारा मिड को फाउंड करने का, और ये तरीका दोनों ही सिमिलर है, बस ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है उससे। अब बताना मुझे ये सिमिलर है या नहीं है तो कैसे है। मेरा माइक बहुत परेशान कर रहा है भाई। माइक बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से स्पीड बहुत स्लो हो जा रही है। ठीक है, तो वो मिड प्लस वन हो जाएगा। एल्स इफ जो क्यू है मेरी वो लेस देन हो जाएगी एयर ऑफ मिड से। एंड को कर दो मिड माइनस वन, रिटर्न। और एल्स में हो जाएगी मिड प्लस वन, रिटर्न कर लो आंसर को। एकदम कोई दिक्कत नहीं है। फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है? कॉलिंग में आई गेस दिक्कत हो रहा था। ठीक है, अब क्योंकि एन क्या है मेरा, पहले हो रहा है, फिर की है, फिर ए आर आ रहा है। ठीक है, तो हम गलत टाइम पे गलत पैरामीटर यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से एरर आ रहा था। और आंसर आ रहा है फोर। तो क्वेश्चन क्या था, हमें लास्ट अक्रेंस निकालनी थी। तो 0 1 2 3 4, फोर पे क्या था 13, तो ये लास्ट अक्रेंस हो गई है। और टोटल हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये टोटल हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं अभी। ठीक है, तो ये लास्ट अक्रेंस खत्म हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो 6 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 हो गए हैं। और काउंट अक्रेंस ऑफ नंबर, और बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा। ओके, तो ये हमारा डे 10 का पार्ट वन रहेगा, जिसमें हमने टोटल 6 क्वेश्चन किए हैं। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं कल डाल दूंगा। अभी फिलहाल हमारे 6 क्वेश्चन हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम नेक्स्ट डे में ये जो 7 क्वेश्चन रिमेनिंग ये करेंगे। ठीक है, तो हमारा बाउंड्री सर्च स्टार्ट हो चुका है डे 10 से, डे 14 तक चलेगा। जिसमें से हो सकता हो कभी कभी डे वन, डे सेम डे के पार्ट वन पार्ट टू आ जाए। जैसे इस डे का डे 10 का पार्ट वन और पार्ट टू दोनों आएगा।
जिसमें हम ये पूरे क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।